से इस वक्त मिल रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज है चौथा दिन। बागेश्वर धाम की हिंदू एकता यात्रा में सुधे हुए यहाँ पर जुटे हुए हैं साधु और संत। हिंदू एकता पदयात्रा को भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही बता रही हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर के साथ में यात्रा में कई ऐसे भक्त हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। साथ ही पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पैर में छाले पड़े हुए थे, पट्टी बंधी हुई थी। बावजूद इसके वो इस पदयात्रा में चल रहे थे। आज है पदयात्रा का चौथा दिन। हिंदुओं को जगाने के लिए, एकजुट करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये पदयात्रा कर रहे हैं और इस पदयात्रा को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। बाबा के साथ में कई साधु संत भी हैं जो जुटे हुए हैं और चल रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का ये है चौथा दिन, जिसकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं उससे मालूम पड़ता है कि यहां बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री समर्थन भी जुटा रहे हैं और इस समर्थन का असर भी लोगों में दिखाई दे रहा है। लोग बढ़ चढ़कर इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। वैभव इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। चेतन सेठ, माफ कीजिए, मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। चेतन, जब ये यात्रा की शुरुआत हो रही थी उससे पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई ऐसे बयान दिए जो चर्चा में रहे। अब जब पदयात्रा चल रही है चौथे दिन, रिस्पॉन्स कैसा है? संकेत दिए हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर ये यात्रा शुरू की है और बागेश्वर धाम से इस यात्रा को शुरू किया गया था। ओरछा धाम यानी कि राम राजा दरबार तक इस यात्रा को ले जाना है। 9 दिन की ये यात्रा रहने वाली है और इस यात्रा में तमाम चीजें देखने को मिली। बाबा बागेश्वर की अलग अलग तस्वीर देखने को मिली और एक बयान जिस तरीके से उनने दिया कि सनातनियों एक हो जाओ और अलग अलग प्रकार के नारे इस यात्रा में दिए गए हैं। यही कारण है कि देश भर से तमाम भक्त बाबा के साथ हैं। लगभग 50 से 70 हजार भक्त प्रतिदिन बाबा के यात्रा में साथ चल रहे हैं। अभी दोपहर का वक्त है, हम बड़ा गांव टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। यहाँ पर यात्रा का लंच ब्रेक हुआ है। तमाम भक्त बागेश्वर धाम सागर शिष्य मंडली है जो सागर से यहाँ पर आए हैं और सागर के साथ साथ मध्य प्रदेश सहित देश भर के तमाम इलाकों से यहाँ पर भक्त पहुंचे हैं। बाबा की सुरक्षा की इन सभी शिष्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है और इसके अलावा भी जो भक्तों के साथ और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं करनी है वो इस तरह के जो शिष्य अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंचे हैं, जो बाबा बागेश्वर के भक्त हैं, वो कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं को देखते हुए नजर आ रहे हैं। लंच चल रहा है, 1 घंटे का ये ब्रेक है और 1 घंटे के ब्रेक के बाद फिर यात्रा शुरू होगी। सुबह 8 बजे यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा में सबसे पहले राष्ट्रगान किया गया। राष्ट्रगान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और उसके बाद बाबा ने सबको शपथ दिलाई और शपथ में ये भी कहा गया कि हिंदुओं एक हो जाओ। इसके अलावा शपथ में ये भी कहा गया कि शनिवार और मंगलवार आपको अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ मंदिर जाने की शपथ दिलाई। शपथ में ये भी कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस यात्रा में जोड़ना है, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, जितने ज्यादा लोगों को इस यात्रा में लोग ला सकते हैं उन यात्रा में लाना। देखिए अभी लंच ब्रेक है, लोग लंच कर रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हो इस बार आप? सागर से। सागर से। क्या व्यवस्था है, क्या सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी दी गई यात्रा में आपको? गुरुजी के साथ व्यवस्था में गुरुजी की सिक्योरिटी के लाने हैं हम लोग। और खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कितने बजे निकले थे आप? वहाँ से 8 बजे 8 बजे निकली थी। अच्छी व्यवस्था, गेल गेल खाना मिल रहा, सब पानी मिल रहा, सब व्यवस्था है, सब बढ़िया। बागेश्वर से मिलना तो आसान नहीं है, 50 हजार से ज्यादा भक्त हैं, लेकिन मुलाकात कैसे क्या हो पाती है? किसकी? कई लोगों की भक्त मिलना चाहते हैं, जिन लोग मिलते हैं, मिल लेते हैं, भाई बुला लेते हैं गुरुजी जिन। क्या है इस यात्रा का उद्देश्य, क्या मान रहे हैं आप? हिंदू को एक करना, हिंदू को जगाना है, सभी हिंदू को एक जगाना, हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब हिंदू पूरा जाग चुका है, अब हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। नहीं तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदू आज ही बटे हुए हैं? हाँ, अब यही बांग्लादेश का ये हादसा देखते हैं और ये अब जब तक एक नहीं होगा तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अब सभी अपनी अपनी सोचते हैं, दूसरे बटे हुए फूट करते हैं। तो बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में हिंदू ऐसे हैं जो जातिवाद करते हैं, जाति के नाम पूछे जाते हैं, भेदभाव होते हैं। नहीं, अपना एक ही नारा है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। सागर हिंदू राष्ट्र क्या है, जरा समझाएंगे थोड़ा सा? क्या
हिंदू राष्ट्र? जात को मिटाना, जात पात को मिटाना, नीच भंगी ससुर सब एक कन्ना हम लोग को तो, हाँ तभी बन पाएगा। सब एक कन्ना जी। जय जय श्री राम। सतना। क्या उद्देश्य यात्रा का? बस यात्रा को उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाना है जी। जातिवाद हो रहा है, इसमें आदिवासी कौन है, जाटव कौन है, ब्राह्मण कौन है, पंडित कौन है, या नीच जात से कौन है? हिंदू लोग एक है, हम सब एक है, जात पात की कोई नहीं, हम सब एक साथ आएंगे। बिल्कुल, देखिए यही कारण है कि बाबा ने जिस तरीके से प्रण लिया है कि जो जातिवाद का जो नारा है, वो जातिवाद की जो बात सामने आती है, जात पात खत्म करना है, और जात पात खत्म करने के साथ साथ हर किसी को, यानी कि इस हिंदुस्तान में एक एक नारा बोलना चाह रहे हैं भाई साहब। डाबर का तेल लगा दो, डाबर का जय श्री राम। देखिए बाबर की जो बात है, बाबा ने अपने बयान में कहा है कि जब बाबर का शासनकाल था तो उस दौरान कई मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया, और अब वो समय वापस आ गया है जब हिंदुस्तान के हिंदू जागे हैं, एक हुए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब केवल चिंगारी शुरू हो गई है, चिंगारी लग गई है, हिंदू जाग गया है, और अब कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेकर यही उद्देश्य सभी लोगों का भारत माता की जय के नारे के साथ, हनुमान चालीसा के पाठ के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। आपने बताया कि कैसे लोगों का यहाँ समर्थन मिल रहा है और लोगों की भीड़ भी बता रही है। चेतन सेठ, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करके रिएक्शन लीजिए, क्योंकि इस यात्रा को शुरू करने से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि वो लोग 12 बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग 2 बच्चे पैदा करते हैं। अगर वो 12 पैदा करें तो क्यों ना हम 14 करें। ये जो रेशो है, ये जो अनुपात है, ये बराबर का समानांतर होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने दलितों को लेकर, नीच जात के लोगों को लेकर यह भी कहा था कि अगर मेरे हाथ में होता तो हाँ जरूर मैं इन्हें मंदिरों का पंडित बना देता। तो लोगों की सोच किस तरह की है, किस सोच के साथ में लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। एक तस्वीर वो भी वायरल हुई थी जिसमें पांव में छाले पड़ गए थे, पट्टी बांधकर धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा में आगे चल रहे थे। बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज से पहुंचा है बाबा बागेश्वर से, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सबसे पहला सवाल यही पूछा, क्या आदिवासी, क्या दलित, इन समुदाय से भी संत होने चाहिए? तो बाबा ने इस बात का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर कोई हिंदू है, और जो जातिवाद का जो भेदभाव है उसको खत्म करने के ही उद्देश्य से इस यात्रा को निकाली जा रही है। वो व्यक्ति कोई भी समाज से हो, संत होने का अधिकार सामंतन है। कई ऐसे संतों का भी उन्होंने नामों का जिक्र किया जो संत इस देश में रहे। लोगों से भी समझेंगे, बाबा बार बार कह रहे हैं कि अलग अलग जाति वर्ग के लोग हों, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, उन समुदाय से भी संत होना चाहिए। क्या आप इसके समर्थन में? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन में है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। माता की बाबा ने एक बयान में कहा था कि अगर मुस्लिम 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम भी 12-14 बच्चे पैदा करें। क्या इन चीजों का भी आप समर्थन करोगे? बिल्कुल नहीं, हम भी पैदा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा था, बाबा तो कहा था कि वो जब वो 10 बच्चे पैदा करेंगे तो हम लोग भी करेंगे ना, उतना करेंगे ही करेंगे, ऐसा करेंगे। नियम कानून उससे लगा है। अगर जो ज्यादा बच्चे करता है लिमिट से ज्यादा, उसको सरकारी योजना नहीं मिलनी चाहिए। तो जो हिंदुओं का लिमिट है सरकारी योजना है। शादी हुई आपकी? बिल्कुल हुई है, एक बेटा है। आगे क्या प्लान है? बिल्कुल है, 2 और करेंगे, यानी कि 3 करोगे। बाबा तो कह रहे हैं हम 14 तक कर ले जाएंगे। बाबा जैसा करेंगे फिर हम उनका पालन करेंगे आदेश का। बाबा के आदेश के पालन की बात कही जा रही है। लगातार देखो, इस यात्रा में तमाम तस्वीरें देखी गई, लेकिन इस यात्रा में एक बड़ी अच्छी चीज देखी गई कि सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के भी लोग पहुंच रहे हैं। कई बयान बाबा बागेश्वर को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी के नेता दे रहे हैं, कोई उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता बना रहा है, कोई प्रधानमंत्री मोदी का उन्हें एजेंट बता रहा है, जिसको लेकर भी इंडिया न्यूज ने बाबा से जब सवाल किया था तो उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनमें केवल हिंदुत्व की एक आग है और इस देश में सनातनियों को जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में सकारात्मक ऊर्जा रहे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ हिंदू विचारधारा के लोग रहें, और जो जातिवाद का इस देश में भेदभाव किया गया है उस भेदभाव को खत्म करना, यानी कि राष्ट्रवाद में जो हिंदू राष्ट्रवाद की बार बार मांग उठ रही है उस विचारधारा से लोगों को जोड़ने के लिए इस यात्रा को बनाई गई है। 29 तारीख को ओरछा में एक बड़ी सभा भी रखी गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाने का उन्होंने आग्रह किया है। हालांकि इस यात्रा में तमाम जगह से संत, राजनीतिक पार्टियों के नेता वगैरह भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है चेतन, जो मेन उद्देश्य है इस यात्रा का वो हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों को इकट्ठा करना है, हिंदू राष्ट्र की मांग करना है, तो नजर आप रखिएगा। बाकी भीड़ जुटी हुई है इस पदयात्रा में, लगातार लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, तो कुछ और रिपोर्ट्स आगे